कृष्ण त्वदीय पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक निनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री वाक्य बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ परम हंसों की पावन संहिता परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान नंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोट सा अपने समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य किस भागवती गंगा पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इस भूतल पर दो गंगा लोक कल्याणकारी, पहली है भागीरथी गंगा, दूसरी भागवती गंगा। भागीरथी गंगा से बढ़कर के महिमा इस भागवती गंगा की है, क्योंकि भागीरथी गंगा का अगर जीवन में लाभ प्राप्त करना है तो हम सबको चल करके जाना पड़ता है। लेकिन यह भागवती गंगा जीवन में इसका लाभ कब प्राप्त होता है? जब हमारे जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे सुकृत पुण्य और फिर विशेष भगवत कृपा, जब हम पर विशेष रूप से राधा माधव भगवान की अनुग्रह असीम अनुकंपा होती है, तब जाकर के यह भागवती गंगा स्वयं हमारे घर तक हमारे पास चल करके हमारा उद्धार कल्याण करने के लिए आ जाते हैं। हम सब उसी पावन पुनीत स्वर्णिम अवसर का लाभ ले रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है इस समय। और हम सब मनमंत्रों की चर्चा पर प्रवेश किए हैं। मनमंत्र यानी अष्टम स्कंध। कल के दिवस में हम सब ने प्रवेश किया और श्रवण किया कि सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से बता रहे हैं कि 14 मनु होते हैं। पहले मनु कौन हुए? तो पहले मनु हुए स्वयंभुव मनु, जिनसे यह सारी मानवीय सृष्टि का शुभारंभ हुआ। वो मनु महाराज पहले मनु हुए। और कल के दिवस में एक बड़े ही पावन चरित्र पर हम सबने प्रवेश किया, गजेंद्र मोक्ष। वह किस मनमंत्र की कथा है? सब हम सब ने कल सुना भी था। वह चौथे मनवंतर, तामस नाम का जो मनवंतर है, उसमें यह पावन आख्यान आता है। तो पहला मनवंतर जो मनु हुए स्वयंभू मनु, दूसरे मनु अग्नि के पुत्र स्वारोचिष, तीसरे जो हुए प्रियव्रत के पुत्र उत्तम, और उत्तम के ही भाई हैं तामस। तो ये चौथे मनु हुए। इसमें गजग्राह का आख्यान, और जिसमें भगवान ने हरि अवतार लेकर के गजेंद्र की रक्षा की ग्राह से। बड़ा ही अद्भुत चरित्र है कि वह गजेंद्र जो गजों का राजा, जिसके सामने बड़े बड़े सिंह आदि भी डरा करते थे और पलायन कर जाते थे उस वन से जहां पर वह रहता था। लेकिन जब उसके जीवन में भी दुख की घड़ी आई,
जब वह भी समस्या में फंस गया और अपनों से उसने मदद की गुहार लगाई तो किसी ने महाराज उसकी मदद नहीं किया। सब अपने पैर पीछे कर लिए। क्यों? क्योंकि समझ गए कि यह मरने वाला है, इसके साथ हम भी मारे जाएंगे। तब उसको बड़ा दुख हुआ, समझ गया कि स्वार्थ रथ संसार की यही पुरानी रीत, सुख में सब अपने बने दुख में त्यागे मीत। अब उसने जो सबका सच्चा साथी है, कौन? परमात्मा। जीव का सच्चा साथी ईश्वर ही है। तब उसने भगवान को पुकारा है, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदातकम पुरुषायादि बीजाय परेशायादि। भगवान जो है सुनते ही उसके करुण पुकार को तुरंत प्रकट हो गए और यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं। हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जात हो नाथ, हाथों कमला ने सुनी थी सुनी। आप लोग अपना माइक बंद रखा करें, माइक चालू मत किया करिए। और भगवान जब सामने प्रकट हुए, गजेंद्र विचार करने लगा कि मैं इनको क्या दूं। रत्नाकरस्त्वं गृहं पत्नी च पदमा देयम किमस्ति तुभ्यम जगदीश्वराय। ये तो जगदीश हैं, जगत इनका है। जगत में जितनी भी वस्तु है ये सब इन्हीं की है, तो हम इनको क्या दें? अगर मैं इनको रत्न राशि देने का प्रयास करूं तो रत्नाकर, रत्नों की जो खान है समुद्र, उनका ये घर है। धन दूं तो धन की देवी लक्ष्मी इनकी पत्नी है। तो उन्होंने, गजेंद्र ने कहा कि हाँ, इनके पास मन नहीं है और ये भक्तों का मन ही चाहते हैं। यानी अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा यह बस पूर्ण सत्कार्य है। भगवान का कथन है, आप यानी मन से मेरा हो जाना ही सबसे बड़ा मेरे समर्पण है। और गजेंद्र ने वही समर्पण किया। ये छोटी बात है, धन देना, पूरा संसार की संपत्ति दे देना, ये बहुत छोटी बात है। लेकिन मन देना ये बहुत बड़ी बात है। मन देना बड़ा कठिन है, क्योंकि चंचल मन है। इसको भगवान के चरणों में समर्पित करना ये केवल भक्तों का और योगियों का ही कार्य है। भगवान ग्राह को पकड़ करके और अपने चक्र सुदर्शन से उसका सर धड़ से अलग किए और गजेंद्र की रक्षा की। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, पूर्व जन्म में यह जो ग्राह था, जो गजेंद्र से पहले परम धाम को चला गया भगवान के, तो यह ग्राह पता है कौन था? यह पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, इसका नाम था हुहु। सज्जनों, दो गंधर्व हैं स्वर्ग में, एक का नाम है हाहा, एक का नाम है हुहु। ये दोनों भाई हैं और इनका मनोरंजन करना काम है। एक का काम है हंसाना, वो सबको हा 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 करके हंसाता है, और एक हु हु करके हंसाता है। तो ये लोग एक बार, अब ठीक है, मनोरंजन का इनका कार्य है, स्वर्ग तक ही सीमित रहना चाहिए। स्वर्ग से बाहर इन्होंने पैर फैलाए और पृथ्वी पर आकर के महात्माओं को परेशान करने लगे, महात्माओं से मजा लेने लगे। अब महात्मा के पास जाइए तो आत्म कल्याण का उपाय कीजिए, आत्म कल्याण की बातें सुनिए करिए, और महात्माओं के पास जाकर के हास परिहास करना, ये कितना बड़ा जो है दुख का कारण बनता है ना। हालांकि महात्मा संत चाहे जिसको वरदान दें और श्राप दें, दोनों में कल्याण ही होता है। संतों का संग ही ऐसा है ना। संत असंतन की असकरनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। संत की जो है करनी ऐसी होती है जैसे चंदन। चंदन स्वयं तो महकता है, लेकिन जिस स्थान पर, जिस पत्थर पर उसको घिसा जाता है, वो पत्थर भी महकने लगता है, उसको भी सुवासित कर देता है। ऐसे ही चंदन, वो जो संत होते हैं स्वयं तो मुक्त होते ही है, लेकिन उनके संपर्क में कोई भी आएगा वह भी मुक्त हो जाएगा। तो हु, हालांकि उद्देश्य इसका ठीक नहीं था, हास्य प्रयास, लेकिन संपर्क में आया तो इनका भी उद्धार हो गया। एक बार क्या हुआ कि ये हु नाम का जो था गंधर्व, ये तालाब में किसी सरोवर पर नीचे घुस जाया करता था, और जो कोई स्नान करने आता तो नीचे
सांस बंद करके अंदर ही पानी के प्रवेश किया रहता और पकड़ लेता पैर। अब कोई भाई अंदर कोई पैर पकड़ ले तो डरना तो स्वाभाविक है, और जो कोई डर जाता तो ये बाहर निकल के हु करके जो है तो हंसने लगता। अब एक बार जो है देवल ऋषि पहुंचे उसी सरोवर में, बड़े तपस्वी महात्मा ये। देवल ऋषि स्नान कर रहे थे सज्जनों, और तभी तक ये हु जो है तो पहुंच गया, महात्मा जी के दोनों पैरों को कस के जबड़ के पकड़ लिया। अब जो है जब वो पकड़ा तो देवल ऋषि तो डर गए कि भाई ये कौन है। उनको लगा कि मगर आ गया क्या। और जब डर गए तो ये बाहर निकल के बत्तीसी दिखाने लगा कि ओ हु महाराज आप तो डर गए, आप तो डर गए। देवल ऋषि ने कहा मूर्ख, तो इस प्रकार मगर के जैसे, ग्राह के जैसे किसी का पैर पकड़ेगा तो डरेगा नहीं वो। तू बहुत जो है महात्माओं से हास परिहास करता है और ग्राह जैसे बनने का प्रयास करता है, तो जा आज से तू ग्राह ही बन जा। अब ग्राह बन गया महाराज, तत्क्षण ग्राह बन गया। चरणों में प्रणाम किया, रोने लगा, महाराज बतलाइए मैं अब कैसे मुक्त होऊंगा। उन्होंने कहा कि अब मुक्त इसी प्रकार होगे जैसे अभी तुम कर रहे थे। तुम पैर पकड़ते रहना, जिस दिन किसी भक्त के पैर पकड़ लोगे उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। अब इसीलिए गजेंद्र भी ये भक्त था, भक्त हृदय था, भले ही पशु रूप था। तो जैसे ही आज गजेंद्र का पैर उस ग्राह ने पकड़ा तो वह मुक्त हो गया। भगवान ने गजेंद्र से पहले वैकुंठ धाम भेज दिया था ग्राह को, तो यह भी मुक्त हो गया। एक तो गंधर्व था हु नाम का। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि ये गजेंद्र भी कोई साधारण नहीं है, पूर्व जन्म का इसका भी वृत्तांत बड़ा अद्भुत है। तो भैया कौन थे पूर्व जन्म में। बोले ये इंद्युम्न नाम का राजा था। अब ये जब इसके पुत्र अपने पैरों पर खड़े हो गए तो राज्यपाट पुत्रों को देकर के वन में चला आया, बढ़िया बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें बढ़ा करके, और साधु जीवन जीने लगा। तो एक बार यह ध्यान कर रहा था, माला जाप कर रहा था, और उसी समय अपने शिष्यों के साथ वहां पर अगस्त मुनि पधारे। अगस्त मुनि को आते देख करके इंद्युम्न ने देखा कि महात्मा जी आ रहे हैं और ये सामने आएंगे तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा इनके सम्मान में, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ आंख बंद कर लेता हूँ, इनको भी बुरा नहीं लगेगा, इनको लगे कि भाई चलो आंख बंद है, जब खोलेगा तो उठेगा सत्कार करेगा। अब वो ढोंग करके आंख बंद करके, जानता था कि वो आ गए फिर भी वो इसने अपराध किया। अगस्त मुनि तो सर्वसमर्थ महात्मा, उन्होंने जब देखा समझ गए कि यह जो है बड़ा प्रमादी है, महात्माओं का जो है यह अपमान करता है, इसके अंदर थोड़ी भी सभ्यता नहीं है। तो बोले गज के समान तुम ढोंग रचाए बैठे हो मूर्ख, जाओ तुम आज से गज ही हो जाओ। इसलिए वह गज हो गया। आज भगवान ने उस गजेंद्र की भी जो है, जो गज हो गया था, अब भजन करता था इसलिए गजों में भी वह राजा हुआ, और अंत समय भगवत कृपा प्राप्त करके यह मुक्त हो गया। तो इस प्रकार यह जो चौथा मनवंतर है इसमें बड़ा सुंदर हुआ। अब पांचवा जो मनवंतर हुआ यह है रेवत, इसमें हुए महाराज मनु, तामस के भाई ही है। छठवां चक्षु के पुत्र चाक्षुष। इस मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ। किस मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ था। छठवां जो मनवंतर है जिसमें चाक्षुष नाम के मनु हुए, इसमें समुद्र मंथन की लीला हुई। समुद्र मंथन आप सबने सुना हुआ, सब जानते हैं, कई रत्न निकले थे। तो इसमें भगवान ने अनेक अवतार भी लिए, बड़ी अद्भुत कथा है। राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव भगवान ने किस प्रकार समुद्र मंथन करवाया और उस समुद्र मंथन से कौन कौन से रत्न राशि निकले, यह सब बताने की कृपा कीजिए। तब सुखदेव जी समुद्र मंथन की कथा सुनाने लगे। हाँ, हम सब भी बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सुखदेव जी कहते हैं यदा दुर्वास सहसापात सेन्द्रालोकस्त्रयो नृपा निःश्रेकांश्चा भवस्तत्र निसुरिज्यादया क्रिया। परीक्षित, एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने गए वैकुंठ। तो भगवान दुर्वासा ऋषि महात्मा जी को देखा तो उनका भी सत्कार किया, और प्रसादी रूप भगवान ने अपनी माला उतार करके और दुर्वासा ऋषि जी के गले में डाल दिया।
दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए, भगवान की प्रसादी माला, बांके बिहारी जैसे जाते हैं तो बांके बिहारी को अगर माला किसी को मिल जाती है तो एकदम आह्लादित, प्रभु की माला प्रसादी है। ऐसे ही जब साक्षात नारायण की माला मिली तो वह हर्षित हुए। प्रसादी माला लेकर के जा ही रहे थे कि मार्ग में मिल गए देवराज इंद्र। तो देवराज इंद्र ने उनको जो है सम्मान दिया दुर्वासा ऋषि जी को। तो उन्होंने कहा चलो, हमको भगवान ने दिया, इनको हम दे दे। तो प्रसादी माला दे दिया देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र, अब उसको तो बड़ा अभिमान था, गर्व था कि मैं तो देवताओं का राजा हूँ, स्वर्ग का राजा हूँ। तो उसने उस प्रसादी माला को देखते ही देखते दुर्वासा ऋषि के अपने गज के जो है मस्तक पर डाल दिया। अब वो ठहरा पशु गजेंद्र, उसने सूंड से माला निकाली और उसको तोड़ मड़ोड़ करके पैरों में कुचलने लगा उसको। यह देखते ही दुर्वासा ऋषि, नाक में गुस्सा रहता है उनके, तुरंत क्रोधित हो गए, कहने लगे कि अरे इंद्र, तू इतना जो है ऐश्वर्य में मद में चूर हो गया कि तू भगवान नारायण की महिमा को भी अब पीछे छोड़ने लगा, और इस प्रकार तू अपमान कर रहा है भगवान की प्रसादी माला का। और उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ, जिस ऐश्वर्य का, जिस स्वर्ग के जो है स्थान का तुमको अभिमान है, तुम शीघ्र ही सब कुछ से हाथ धो बैठोगे, सब छिन जाएगा तुमसे। दुर्वासा ऋषि का श्राप जैसे ही मिला, दैत्यराज बलि को पता चला कि महात्मा जी ने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया, अब वह कमजोर हो चुका है, यही मौका है। और सब दैत्यों की सेना ने आक्रमण किया है और देवताओं को पराजित कर दिया है। स्वर्ग में अपना अधिकार जमा लिया, देवता कंदराओं में इधर उधर लुक करके अपने जो है जानों को बचा रहे हैं, अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। सभी देवता भागे भागे भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं, तुम सभी अब अगर अपने राज्य को प्राप्त करना चाहते हो तो एक काम करो, देवताओं जाकर के दैत्यों से संधि कर लो, संधि यानी मित्रता कर लो। देवता कहने लगे, चाहे महाराज हम जो है ऐसे ही बिना घर द्वार के मर जाएं, लेकिन दैत्यों से, वो तो हमारे जन्म के शत्रु हैं। भगवान ने समझाया कि देखो, शत्रु मित्र वाली बात नहीं है, यहाँ पर तुमको देखना है कि तुमको अपना राज्य कैसे मिले, इसलिए जाओ। अरयोपि हि संधेयाः सति कार्यार्थ गौरवे, अहिमूषकवद्देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैः। अपना काम बनाने के लिए शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। तुमको अगर स्वर्ग चाहिए तो मित्रता करनी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। बोले हाँ, उनसे करो, और तुम दोनों मिलकर के दैत्य दानव, दैत्य और देवता समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन से अंतिम में निकलेगा अमृत, जिसको पी करके तुम सब अमर हो जाओगे और उनसे जीत लोगे अपने राज्य को। अब इस प्रकार भगवान ने जब कहा है कि जाओ, पहले मित्रता करो, उसके बाद तुम अहिमूसक न्याय का आश्रय ले लेना। बोले अहिमूसक न्याय क्या है प्रभु? तब भगवान बतलाते हैं, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, आज समय हो चुका है, आज यहीं तक, उसके आगे हम अगले दिवस। आप लोग विधिवत रूप से, है ना, कुछ लोग अभी जुड़े हैं तो उनको एकदम बढ़िया ध्यान देने की आवश्यकता है प्रारंभ से, और बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, वैशाली जी के बाद मनोज जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी है, तृष्णा जी हैं, सौम्या शुक्ला जी है, कृष्णा जी हैं, निरंजन जी है, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, हर्षिता जी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, विवेक जी हैं, और तेजस्वी चौबे जी हैं। चलिए, स्वागत है झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यावद्भ्रियेत यठरम तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। स्वायम्भुवस्य गुरो वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान् वदस्वन। आसीत गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः
क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। राधे राधे। हाँ जी वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवद्भक्त्या तन्मन्येधीतमुत्तमम् न मत्प्रणीतं न पापप्रणीतं सुतो वदत्तेष तवेन्द्रशत्रो नैसर्गियं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददा स्म मानः। ठीक है, बहुत अच्छा। और इनके बाद मनोज जी सुनाए, मनमोहन द्विवेदी जी, कृष्णा जी। राधे 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 गुरु गुरु जी जी। प्रणाम। हाँ सुनाइए। पौरोहित्यं याचकत्वं मठाधिपत्यमेव च करोति देवोऽपि स्वानयोनिसमश्नुते नरकाय मतिश्चेत पौरोहित्यं समाचर वर्षयावत् किमन्येन मठचिन्तां दिनत्रयम् उपरोहित कर्म अतिमंदा वेद पुराण स्मृति कर निंदा उपरोहित कर्म अतिमंदा वेद पुराण स्मृति कर निंदा। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी कृष्णा जी। स्वायम्भुवस्येऽहं गुरो वंशोऽयं विस्ताराश्रितः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनुनन्यां वदस्वनः आसीद्गिरिवरो राजं स्त्रीकूट इति विश्रुतः शिरोदयिनावृतां श्रीमान् नियोजनायुतमुचितः। ॐ नमो भगवते तस्मै यत एदचिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। राधे राधे गुरुदेव। हाँ राधे राधे। कृष्णा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। आसीद् गिरिवरो राजन् श्रीकूट इति विश्रुतः शिरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। राधे राधे गुरुजी। बहुत सुंदर। आगे सुनाए सौम्या शुक्ला जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सुनाइए। शय्यावस्त्रं चन्दनं चारुहास्यं वीणावाणि शोभमान च नारी न मृजान्ते च्युतपिपासा तुराणां सवारम्भात् तुण्डलाप्लस्तमूला यदि सर्वारंभा तंडुला प्रस्थमूला। सर्वारम्भा तुण्डुलः प्रस्थमूला यदि सर्वगतं विष्णु मन्यमानो न पायिनम् इति तेनैव सत्येन जीवनं त्वेते पुरोहिता। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। और आकांक्षा जी हैं, निरंजन जी हैं,